So she is very chill, you know, under 19 talent. They are so like full of confidence coming from World Cup after winning the trophy. So it brings a lot of confidence to us also. तो कम वो लाइक स्वीट 16 एज में है पर यू नो कॉन्फिडेंस दैट शी हैज़ हमारे टाइम पे है. हमारे टाइम पे क्या मतलब हमारे 19 में हम में भी नहीं होता था. हमें उनसे सीखने से बहुत कुछ मिलता है. मतलब जैसे वो लोग सोचते हैं, वो लोग WPL उन्होंने देखा 2 साल जब से ये प्लेटफॉर्म आया तो इतना कुछ इंडिया में चेंज हुआ, अप्रोच चेंज हुआ, इंटेंट चेंज हुआ है, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है. थैंक यू. पिछले WPL के बाद इंजरी हुआ था. एक मुझे ये जानना है कि इंजरी क्या था क्योंकि कभी डिस्क्लोज नहीं हुआ. और दूसरा ये कि बिटवीन WPL टू WPL या उससे पहले चैलेंजेस आप खेले तो ऑलमोस्ट यू नो बीच में एक साल एक T20 वर्ल्ड कप ईयर आपने यू नो इंजरी में लगा दिया. उस टाइम पे जब आप NCA में इतना समय थे तो क्या आपका माइंडसेट था, क्या चल रहा था दिमाग में जब एक यू नो प्राइम ऑफ द प्लेइंग ईयर्स में एक वर्ल्ड कप छूट जाए एक यंग प्लेयर के लिए? बुरा तो लगता ही है. मतलब ऐसा नहीं है कि वो फेस बहुत आसान होता है पर वो आपके ऊपर होता है कि आप कैसे काटो. अब जैसे वो स्टार्ट हुआ था मुझे पता लगा मुझे इंजरी है, मैंने पहले 1-2 हफ्ते तो बहुत मतलब ऐसे लोगों को तंग किया है, अपने 2 लोगों को, मेरे ट्रेनर और कोचेस को, कि ऐसे कैसे, मतलब क्योंकि मैंने कभी फिटनेस छोड़ा नहीं, कभी मैंने बाहर का खाया नहीं. मतलब जितना हो सके मुझे, आई एम नॉट फूडी, मुझे जिम करना अच्छा लगता है, फिटनेस अच्छी है, तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इंजरी होगी. और वो भी अगर डिस्क्लोज़ नहीं हुई है तो शायद मुझे भी डिस्क्लोज़ नहीं करनी है. थैंक यू. ऐसा कुछ मतलब बदला नहीं है माइंडसेट में. मैंने बहुत ज़्यादा मैचेस देखे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट चल रहा था यहाँ पे, हमारे साथ इतने सारे लड़के थे तो उनसे बात करके बहुत सीखने को मिलता है. रियान पराग था, खलील अहमद था, मतलब बहुत सारे लड़के थे, सूर्या भैया भी आए थे. तो उनसे बात करके भी आप, अगर मुझे खेलना अलाउड नहीं था, मैंने बहुत क्रिकेट देखा है यहाँ पे, लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे मैचेस की बातें कर रहे हैं, मैचेस देख के वो लोग क्या डिस्कस करते हैं, तो उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है. बस जिससे क्रिकेट में मदद हो मैं वो सब करने को तैयार हूँ. बाकी भगवान मेहरबान. सॉरी, डिस्क्लोज नहीं, कितनी हंसी भी नहीं कर सकते. थोड़े मुझे स्ट्रेस फ्रैक्चर था और हाथ में लिगामेंट टेयर था, तो एक सर्जरी हुई थी और बाकी स्ट्रेस फ्रैक्चर 6-8 महीने का ब्रेक. बैक ऑल गुड, एकदम परफेक्ट. आपने देखा ये भागते हुए, हम बने ही उड़ने के लिए है. ठहराव आएगा पर हम उड़ना नहीं भूलेंगे. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. मुझे यहाँ से बस ये मोमेंटम कैरी करना है कि मैं मैचेस फिनिश करूँ, चाहे वो MI हो, इंडिया हो, या फिर मैं कोई भी मैच खेलूँ, किसी तक छोड़ूँ ना. वो 6-8 महीने मेरे लिए बहुत क्रूशियल थे. मतलब नो रिग्रेट्स, वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि वो फेज़ मेरी लाइफ में आया, क्योंकि मुझे बहुत सीखने को मिला उससे. और उस फेज़ में 2 लोग मतलब आज पक्का रोए होंगे, खुशी के आंसू. मतलब नागेश सर और तनुजा मैम, वो दोनों मतलब थ्रू आउट वो 6-8 महीने मेरे साथ थे. कुछ भी हो, मतलब उनको मेरे से ज़्यादा उनको वेट था मुझे देखने का. नागेश सर ने मुझे बॉल डालते हुए बहुत टाइम से नहीं देखा है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था आज कि मैंने आज बॉल डाला, पिछले मैच में भी डाला और ऊपर से आज मैच फिनिश किया. दोनों आज अच्छी नींद आराम से सोएंगे. मेरे पर्सनल कोचेज़ और मेरी SNC. नहीं, शी इज़ फ्रॉम मुंबई और नागेश सर पंचकुला. अच्छा, एक और बात, थोड़ा जब 19th ओवर शुरू होने वाला था, 22 रन चाहिए थे 12 बॉल में, थोड़ा आपको लगा, एक्सपेक्ट किया था कि शायद एकता आएगी, कनिका नहीं आएगी बिकॉज ऑफ द मिला? मुझे पता था कि या तो एकता दी आएगी या एक नया बॉलर आएगा, क्योंकि सबके ओवर्स ख़त्म हो गए थे. और मुझे 20th ओवर तक, लास्ट तक लेकर नहीं जा रहा था, क्योंकि कभी कभी होता है कि प्रेशर, उसमें भी हम कभी कभी जो शॉट हमारा अच्छा होता नहीं लगता है. तो मुझे था कि मैं वो 19th ओवर में ही एटलीस्ट ख़त्म करूँ या फिर रनर बॉल लेकर जाऊँ, क्योंकि जो नया बैटर आएगा उसको आगे सेटल इन होने में टाइम लगेगा. तो मुझे नहीं चाहिए था कि कोई प्रेशर वो दूसरे पे जाए. और मुझे पता था अगर कनिका आएगी तो वो कैसा डालती है, मैंने बहुत टाइम से उसके साथ खेला है. हाँ, भगवान, मतलब गॉड्स प्लान. और वो 2 सिक्सेस जो वेरी क्रूशियल, जो ओवर शुरू हो रहे हैं कि आपने सिक्सेस से, उसके पहले माइंड में क्या चल रहा था? मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा मारने का. मतलब मुझे पता था कि यहाँ पे या तो हमें 4 बाउंड्री चाहिए या 2 छक्के चाहिए.
तो मुझे पता करने का कैसे खिंची खिंची डालते हैं, उसको कहाँ लग सकते हैं, कहाँ रिस्क फ्री होगा मारना, क्योंकि मुझे किसी के लिए छोड़ना नहीं था मैच। मतलब मैंने WPL स्टार्ट होने से पहले ही बोला था अपने कोच को और ट्रेनर को कि मेरी जहाँ बैटिंग आएगी मुझे किसी के लिए छोड़ना नहीं है। मैंने पहले मैच में वो किसी पे छोड़ा, वो मैच हमारे हाथ से गया। मुझे वहाँ से था कि मैं आगे जो भी मैच आएगा मैं किसी के लिए छोड़ूँ ना वापस। वापस आके हरमन ने क्या बोला? वेल प्लेड। हाय, थैंक यू। बताइए, आप बोले कि इंजरी लॉस था आपका और लास्ट सीजन उतना अच्छा नहीं रहा था आपका WPL में, तो इस ब्रेक में आपने क्या क्या अपने गेम पे इम्प्रूव किया वो बताइए। और बताइए आज जब हरमनप्रीत आपको बॉल दी फर्स्ट ओवर के लिए, क्या उनका मैसेज क्या था, कैसे बॉल करोगे? हमारा प्लान बहुत सिंपल था कि हमें रन्स लीक नहीं करना है, क्योंकि प्रेशर हमने बना रखा था, हमें जल्दी विकेट्स मिल गए थे और विकेट बहुत अच्छा था बैटिंग के लिए। तो हम जितना बाउंड्रीज कट कर सके और जितना कोशिश करें स्टंप पे डालने का, तो वो बॉल बहुत इफेक्टिव थे। तो हमारा प्लान बहुत सिंपल था कि स्टंप पे रखना है और जहाँ फील्ड है फील्ड के अकॉर्डिंग डालना है, और थोड़ा सा स्लोअर ज़्यादा डालेंगे हम। और आपका प्रेपरेशन बिफोर द सीजन? ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, मतलब मैंने सीधा इंजरी के बाद चैलेंजर्स खेला, उसके बाद WPL कैंप था। और मुझे जैसे ही मुझे NC में भी किरण सर का कॉल आता रहता था, कुछ चाहिए हो तो बताना। तो जैसे ही चैलेंजर्स ख़त्म हुआ, चंडीगढ़ में बहुत ठंड थी तो विकेट्स गीले रहते हैं, तो फिर मैंने किरण सर को कॉल कर दिया कि सर मैं फ्री हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं जल्दी आ जाऊँ प्रैक्टिस करने। सर ने बड़ौदा बुला लिया, हमने वहाँ से कैंप शुरू कर दिया। ऐसा स्पेशल मैंने कुछ वो नहीं किया था, मतलब मुझे पता था कि इस बार मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि पूजा नहीं है। नीचे के जो मैचेस मेरे पास आएंगे, मेरे तक बैटिंग आएगी, तो मुझे वो बस वहाँ से कंटिन्यू करके पूरा मैच ख़त्म करके आना है। लास्ट ओवर में जब आपने एलिस पेरी का विकेट लिया, आपको क्या लगा कि शायद ज़्यादा देरी हो गया था? आपको कैंप में क्या लगा था कि गेटेबल स्कोर है, टारगेट है? नहीं, स्कोर तो अच्छा था, चेजेबल था आराम से। मतलब हमें थोड़ा, जैसे हमारे थोड़े विकेट्स चले गए थे, उसके बाद वही एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। तो मेरे और हरमनदीप की जो पार्टनरशिप हुई, तो वो वहाँ से वो टर्न अराउंड हुआ, हमारे फेवर में आया। थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, पर वो गेम फिर उधर से हमारे फेवर में आया। थैंक यू। I hope you're okay with English. Could you just explain that final over with Kamalini coming on, she's the 60, she got the winning runs. So how was that feeling with her, and